सभी को मेरा नमस्कार। शिवालिक स्कूल की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। बेटा आप लोग क्लास 10 साइंस का लेसन नंबर 7 पढ़ रहे हैं और इस 7 के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था आधुनिक आवर्त सारणी के दीर्घ रूप के बारे में, इससे पहले वाले लेक्चर। ठीक है ना। अब इस दीर्घ रूप में सर क्या बताया था उसको कंटिन्यूटी आगे जोड़ते हुए फिर मैं आपको आगे समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये बताइए बेटा कि आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को किस नाम से जानते हैं? प्रीति, आवाज नहीं पहुंच पा रही मेरे पास। गुड़िया अनम्यूट करो। तो गुड़िया मैंने आपसे अभी कुछ समय पहले ये पूछा था आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को क्या कहते हैं? वर्ग। वर्ग कहते हैं। आपका पहला आंसर आया वर्ग, या वर्ग को समूह के नाम से भी जाना जाता है। अभी आपसे पूछता हूँ आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर जो दीर्घ रूप है उसमें कुल वर्गों की संख्या कितनी होती है? वर्ग 18 वर्ग पाएंगे। बहुत अच्छी बात है कोमल। उसी के साथ में बेटा थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि आवर्त सारणी में जो 36 पंक्तियां होती है उन्हें क्या कहते हैं? आवर्त। आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त रखे हैं? 6। 6। बहुत गलत है, 7 है। कितने आवर्त है भाई? 7। 7। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां। जिसमें से पहले आवर्त को जिसमें केवल 2 तत्व आते हैं उसे बोलते हैं अति लघु आवर्त। दूसरे और तीसरे को बोला जाता है लघु आवर्त और चौथे और पांचवे को बोलते हैं दीर्घ आवर्त और छठे और सातवें को बोलते हैं अति दीर्घ आवर्त। पहले आवर्त में केवल 2 तत्व रखे जाते हैं, दूसरे और तीसरे आवर्त में 8-8 तत्व रखे जाते हैं, चौथे और पांचवे में 18-18 मिलते हैं, छठे और सातवें में 32-32 तत्व पाए जाते हैं। उसी के साथ फिर बताया आवर्त सारणी जो है उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन के प्रवेश के आधार पर इसे 4 ब्लॉक में विभाजित करते हैं। एक एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। जिसमें से पहला और दूसरा आवर्त है वो कहलाते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट, जबकि 3 से लेकर के 12 वर्ग के जो सदस्य हैं उन्हें डी ब्लॉक के तत्वों के नाम से जाना जाता है और 13 से लेकर के 18 वर्ग के जो तत्व हैं उन्हें पी ब्लॉक के तत्वों के नाम से जाना जाता है और आवर्त सारणी में जो नीचे रखे गए हैं उन्हें एफ ब्लॉक के तत्वों के नाम से जाना जाता है। एस ब्लॉक तत्व में 2 वर्ग आते हैं अपने पास में, एक वर्ग 1 आता है, एक वर्ग 2 आता है। वर्ग 1 को बोलते हैं क्षारीय धातु, जबकि वर्ग 2 को बोला जाता है क्षारीय मृदा धातु के नाम से जानते हैं। उसी के साथ डी ब्लॉक के तत्वों को एक और अन्य नाम दिया गया जिसे संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ में जो पी ब्लॉक के तत्व है उन्हें प्रारूपी या निरूपक तत्व के नाम से भी जाना जाता है और जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं इन्हें अंत संक्रमण तत्वों के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से एस पी डी एफ ब्लॉक की मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था। उसी के साथ 10th लेवल के अकॉर्डिंग इतना ही है बेटा आपके सिलेबस में। अब बात आती है एक छोटी सी और, एक वर्ड आता है कि परा यूरेनियम तत्व, परा यूरेनियम
यूरेनियम तत्व किसे कहते हैं? तो परा यूरेनियम तत्व किसे कहते हैं? तो सर यूरेनियम के जो बाद आते हैं, यूरेनियम के बाद आने वाले सभी तत्वों को यूरेनियम के बाद के तत्वों को क्या बोलते हैं? परा यूरेनियम तत्व कहते हैं। अगर ये 1 नंबर में पूछता है बताइए परा यूरेनियम तत्व किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे सर यूरेनियम के बाद वाले। मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ, सुनना बेटा। ये आपका नीचे देखो 7वें में ये कहलाता है यूरेनियम, और इस यूरेनियम के बाद के इन सभी तत्वों को आप क्या बोल सकते हैं? परा यूरेनियम तत्व के नाम से जाना जाता है। हो गया? यस सर। एक बहुत सुंदर बात और बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। आवर्त सारणी को 3 हिस्सों में विभाजित किया। मैं पेन से हाईलाइट करके बता रहा हूँ, उस चीज को पकड़ना बेटा। ये देखो ये हो गया, बी को हाईलाइट कर दिया मैंने, बी, फिर SI, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, इसमें मिक्सिंग हो रही है कलर की, है ना। तो अलग प्रकार के कलर के द्वारा मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूँ। येलो कलर ले ले, येलो इसमें मैचिंग करेगा नहीं करेगा ना। तो देखो ये बेटा अपने पास में यहाँ पर भी येलो आ रहा है, तो इसका मतलब क्या लेना पड़ेगा, थोड़ा सा कलर बिल्कुल डिफरेंट ले लेते हैं। तो डिफरेंट कलर का मतलब है अपने पास में चॉकलेटी ले लिया। तो ये बोरोन, बोरोन के बाद में सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिनियम, पोलोनियम, एस्टेटिन। तो देखो आपको बेटा एक सीडी बनती नजर आ रही है सीडी? यस सर। तो ये जो सीडी आपको नजर आ रही है, जिसमें यहाँ से देखो इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये बोरोन, सिलिकॉन, ये जो तत्व हैं, ये तत्व कहलाते हैं आपके उपधातु। क्या कहलाते हैं? उपधातु। उपधातु कहलाते हैं। उसी के साथ में इस उपधातु के जो राइट साइड में आते हैं, तो ये सारे के सारे ये वाले, ठीक है ना, ये कहलाते हैं अधातु। क्या कहलाते हैं? अधातु। आवर्त सारणी के किस ओर पाए जाते हैं धातु? राइट में या लेफ्ट में? राइट साइड में। और ये होते हैं विद्युत धनी तत्वों के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है, सॉरी, विद्युत ऋणी। तो विद्युत ऋणी तत्व कौन से कहलाएंगे? अधातु। जबकि अपने पास में जो लेफ्ट साइड में है, किससे? ये जो जिगजैग सीडी है इससे। तो यहाँ से लेकर के ये जितने भी आपको तत्व दिखाई दे रहे हैं, ये वाले सारे, इनको क्या बोला गया है? इन सभी तत्वों को बोला गया है धातु के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से बेटा? धातु के नाम से। और धातु कहलाते हैं विद्युत धनी तत्वों के नाम से जाने जाते हैं। मैं कहूंगा आवर्त सारणी को 3 टुकड़ों में बांट दिया, एक राइट, एक लेफ्ट और एक इनके बीच में। तो राइट साइड में अधातु होते हैं जो विद्युत ऋणी होते हैं, लेफ्ट साइड में धातु होते हैं जो विद्युत धनी होते हैं, और इन दोनों के बीच में धातु और अधातु के बीच में जो पाए जाते हैं उन्हें उपधातु नाम से जाना जाता है। यहाँ तक समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यस सर। चलो बेटा अब इसे रिप्रेजेंट करो। तो देखो आप लोगों ने ये कहा कि सर बी बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, तो ये जो सीडी नुमा संरचना है इसको क्या बोल दिया? धातु या धातु या उपधातु? उपधातु। उपधातु। इस साइड वाले क्या कहलाए?
ए धातु। इस साइड वाले क्या कहलाए? धातु। मैं ये कह सकता हूँ, नहीं कह सकता हूँ कि एस ब्लॉक एवं डी ब्लॉक के तत्व सामान्यतः क्या होते हैं? धातु या धातु? धातु, ठीक है ना? धातु। क्योंकि यस पहला सर। और दूसरा वर्ग है वो एस ब्लॉक है, और 3 से 12 क्या है? डी ब्लॉक है। और ये किधर रखे गए हैं? ये एक सीढ़ी नुमा संरचना के लेफ्ट साइड में रखे हुए हैं। अगला इसी के साथ में स्टार क्या आएगा? ये बताओ आप पीछे के साइड में, तो पी ब्लॉक के तत्वों को सामान्यतः, बताओ पीछे वाले पी ब्लॉक को क्या बोलोगे? ए धातु। अधातु कहलाते हैं। तो ये 2 पॉइंट और लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? गुणों में आवर्तिता। गुणों में आवर्तिता का मतलब है बेटा कि आवर्त सारणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी के किसमें, या मैं ऐसे बोल दूंगा आवर्त सारणी में तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्रमिक परिवर्तन से गुणों में परिवर्तन होता है। इसे ही गुणों में आवर्तिता कहते हैं। समझ गए? यस सर। ठीक है। तो कहने का मतलब परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परिवर्तन के साथ साथ उनके गुणों में भी परिवर्तन होने की घटना को क्या बोला? गुणों में आवर्तिता। ठीक है। यस सर। सुनो, गुणों में आवर्तिता में आपके सिलेबस में जो पहला गुण दिया गया है वो है परमाणु त्रिज्या। कौन सी त्रिज्या? परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या या एटॉमिक रेडियस। सर ये परमाणु त्रिज्या क्या होती है? तो जैसे अपन गोले की त्रिज्या कैसे करते थे बेटा? केंद्र से परिधि की जो दूरी है उसे क्या बोलते थे? त्रिज्या बोलते थे कि नहीं बोलते थे मैथ में? यस सर। ठीक है। अब मेरी लैंग्वेज सुनना बेटा वापस से धीरे से। ये कहलाया नाभिक। क्या कहलाया? नाभिक। नाभिक के चारों ओर क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। कोष या कक्षा। उसके बाद ये बताओ ये कौन सी कक्षा हो गई? दूसरी। ये कौन सी कक्षा हो गई? तीसरी। तीसरी। इस प्रकार से एक परमाणु की संरचना का निर्माण हो गया। किस संरचना? परमाणु की संरचना का। अच्छा, तो ये परमाणु की संरचना में ये कहलाया बेटा पहला कोष, ये दूसरा कोष, और ये कौन सा कोष है? तीसरा। ये बताओ सबसे बाहर कौन सा कोष है? पहला, दूसरा या तीसरा? तीसरा। तो मैं तीसरे कोष को यहाँ पर कौन सा कोष बोल दूं? बाह्य। बाह्यतम कोष। क्या बोल दिया बेटा? बाह्यतम कोष। और इस कोष में कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। अब मेरी लैंग्वेज पकड़ना ना कि परमाणु के किसके बेटा? परमाणु के। ये परमाणु है नहीं है? यस सर। अच्छा, तो परमाणु के बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन से, कहाँ से? इलेक्ट्रॉन से।
ना, कौन से वाले इलेक्ट्रॉन से? बाह्यतम वाले इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। और यस ये सर। इसका क्या है? केंद्र। किसका केंद्र है ये? नाभिक। अच्छा, तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक, बोल दूं, यस सर। तथा नाभिक के मध्य की दूरी को उस परमाणु की त्रिज्या कहते हैं, अर्थात परमाणु त्रिज्या कहते हैं। समझ गए? यस सर। तो परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक के मध्य की दूरी को क्या बोलते हैं? परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या। यहाँ तक समझ पाए कि नहीं समझ पाए बेटा? यस सर। तो सीधी सी बात सर, बाह्यतम कोश और नाभिक की जो दूरी है वो उस परमाणु की क्या कहलाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। यस सर। अब मैं दो बात और स्टार डाल के लिख रहा हूँ, सुन लो वही बात। नंबर पहली क्या, अब आपकी आवर्त सारणी में बेटा दो चीज मिलती थी, याद करो। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को क्या बोलते थे? वर्ग। वर्ग या समूह। अच्छा, और क्षैतिज पंक्तियों को क्या बोलते थे? आवर्त। आवर्त बोलते थे। अभी जो परमाणु त्रिज्या है उसका इस वर्ग और आवर्त में क्या प्रभाव पड़ता है? सुनो बेटा, एक वर्ग में, क्या बोला मैंने? एक वर्ग में। वर्ग में, वर्ग का मतलब ऊर्ध्वाधर है या क्षैतिज? ऊर्ध्वाधर। एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, ठीक है, यस सर। कोश के बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। तो बताओ बेटा, एक वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो त्रिज्या बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि क्या बढ़ रहा है? कोस। कोश। तो कोश बढ़ने के साथ साथ परमाणु की त्रिज्या क्या होती है बेटा? बढ़ती है। बढ़ती। यहाँ तक समझे कि नहीं समझे? यस सर। लेकिन आवर्त का मतलब है बाएं से दाएं जाने पर। एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण परमाणु त्रिज्या बढ़ने की बजाय क्या होती है? यहाँ पर घटती है। घटती है। प्रभावी नाभिक क्या है? इसका मतलब है कि एक ही कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है। तो दोनों बात समझ गए। आवर्त में तो क्या हो रही है? बढ़ रही है, घट रही है? घट रही है। घटने का कारण कौन सा प्रभाव बताया? प्रभावी नाभिकीय आवेश। अच्छा, लेकिन वर्ग में बढ़ रही है, घट रही है? बढ़ रही है। बढ़ने का कारण किस में वृद्धि होना? कोस में वृद्धि होना। यहाँ तक समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यस सर। बेटा इसको रिप्रेजेंट करो। बेटा इसी में प्रभावी नाभिक के आवेश का मतलब ये होता है कि कोई भी परमाणु है और उसके बाह्यतम कोश में कौन है? इलेक्ट्रॉन है। मैं बोल सकता हूँ कि परमाणु में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर कौन खींचेगा? नाभिक पर। नाभिक के द्वारा जो
आकर्षण बल महसूस किया जाता है उसे ही प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। या आप सीधा भी लिख सकते हो बेटा, क्या कि नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की घटना ही प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाती है।